डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, उसके अलावा हार्ट के अंदर अगर रक्त जम जाए, जिसका कई बार हम लोग मेन कारण एम्बोलिज़्म कहते हैं। एम्बोलिज़्म क्या है? ये जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर अवरोध पैदा हो जाता है। जैसे लगता है कि कोई बाहरी वस्तु आई हो या कोई क्लॉट हो, रक्त के थक्के के कारण ये हो सकता है। ब्लड अगर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया हो, उसके कारण भी कई बार ब्लड सर्कुलेशन कमज़ोर हो जाता है, रक्त की जो आपूर्ति है वो बंद हो जाती है, जिससे वो अपना कुछ या सारा कार्य खो सकता है। और उसके अलावा अगर ये ब्लड फ़्लो ब्रेन के अंदर कम हो जाए या रुक जाए, स्ट्रोक के सिम्टम्स भी पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा अगर लंग्स के अंदर ये रुकावट आ जाए तो लंग्स पैरालिसिस भी हो सकता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर दस्त के बाद में या खून के जो जलीय पदार्थ हैं वो जब बहुत ज़्यादा कम हो जाए, उनके कारण खून गाढ़ा हो जाता है, थक्का बन जाता है, शरीर का जो ब्लड फ़्लो है उसके अंदर रुकावट आती है। हार्ट के अंदर ये जो थक्का है वो किसी एक ऑर्गन के अंदर भी रुकावट पैदा कर सकता है, दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी जहाँ पे वो रुकावट कर रहा है, उसके कारण अगर बहुत ज़्यादा उसको कई बार हार्ट बीट हो जाए और कई बार इसके अंदर उसको मृत्यु भी हो सकती है। इस अवस्था के अंदर अगर उसको इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ऑफ ब्रीदिंग हो, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कष्ट हो, स्टेज ऑफ कोलैप्स हो जाए, तो उस समय हम कई बार 1 या 2 मात्राएं सीकल कोर की 200 पोटेंसी के अंदर दें, तो जो हार्ट के जो उपसर्ग हैं वो फिर कई बार घट जाते हैं। जो अचानक जो उसको सांस लेने के अंदर जो कष्ट हो रहा था वो भी इसके अंदर सुचारू हो जाता है। कैलकेरिया आर्स भी इसके अंदर दे सकते हैं अगर ब्रीदिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हो। इसके अलावा नेज़ा दे सकते हैं, एसिड हाइड्रो दे सकते हैं, क्लोरल हाइड्रेट देते हैं, एमोनियम कार्ब है, अर्जेंटम नाइट्रिकम भी इसके अंदर उत्तम दवाएं हैं। सांस लेने के अंदर जब मैंने बताया कि ब्लड फ्लो लंग्स के अंदर कमज़ोर हो जाता है, तो उसके अंदर जब उसको सांस लेने के अंदर भी प्रॉब्लम शुरू होती है, तो कार्बोलिक एसिड है, एसिड हाइड्रो है, लैकेसिस है, पोटेशियम साइनाइड है, कैलकेरिया आर्स है, वो सब दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। ये दवाइयाँ मैंने 3rd स्टेज के अंदर, स्टेज ऑफ कोलैप्स ऑफ कॉलरा के अंदर भी बताई हुई हैं। इसके अलावा इन दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे एकोनाइट है, इसके अंदर एकाएक ही उसका जो स्वास्थ्य है वो ख़राब होना शुरू होता है, चेहरा उसका बदरंग होता है, आंखें बैठ जाती हैं, अचानक उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, छटपटी एंजाइटी रहती है, अंतर्दाह बर्निंग रहती है, सांस लेने में उसको कष्ट होता है। तो इसके मदर टिंचर की 2-3 जिससे 4-5 बूंदों तक कुछ 1 औंस पानी के अंदर अगर मिलाकर हर 10-15 मिनट पे दें तो इसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड है, इसके अंदर एकाएक उसके गला का स्वर बैठ जाएगा, सांस लेने में उसको कष्ट होता है, तकलीफ़ होती है, कलेजा उसका धड़कता है, बीच बीच में उसको हार्ट के अंदर भी जैसे खींचन की तरह का दर्द होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड कार्य करेगी। एंटिमटाड इसके अंदर वो अनिच्छा भाव से अगर पड़ा रहे, सांस लेने में उसको तकलीफ़ है, गले के अंदर गड़गड़ की आवाज़ हो रही है, प्यास नहीं लगती, तंद्रा भाव के अंदर स्टूपर में पड़ा रहे, बेहोश हो जाए, सांस लेने की बहुत तकलीफ़ हो, तो एंटिमटाड कार्य करेगी। टबैकम इसके अंदर 30-100 के अंदर जब एंटिम की अपेक्षा इसके अंदर बेहोशी ज़्यादा हो, सांस लेने में छोड़ने में बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा हो, एकाएक ही सांस लेने की तकलीफ़ बढ़ जाए, सांस के अंदर जो कष्ट है उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा हो, या चुपचाप बेहोशी की अवस्था में पड़ा रहे, फिर एकाएक उसको दम अटकने का भाव हो, मानो उसकी छाती बिल्कुल बंद हो गई हो, इसकी वजह से वो सांस छोड़ नहीं पा रहा हो, इन सब लक्षणों के अंदर उसको कई बार भयानक नोज़िया वॉमिटिंग भी होती है, तो टबैकम कार्य करती है। कार्बोलिक एसिड इसके अंदर रोगी बहुत ज़्यादा छटपटाता है, बकता है, बीच बीच में चिल्ला उठता है, हरे या काले रंग की उसको कै होती है, सांस लेने में भी इसको बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। सिक्यूटा के अंदर उसको हिचकी का भाव रहता है, उसके साथ में उसको फिर सांस लेने में कष्ट होता है।
कलेजा इसके अंदर उसका धड़कता है, मानो छाती बहुत ज़्यादा कँपा रही हो। उसको ऐसा मालूम होता है कि जैसे जो छाती की क्रिया है वो बंद हो सकती है। अमोनियम कार्ब के अंदर जो हार्ट है उसका जो रक्त जम जाए, उसके कारण जो क्रियाएं का लोप आलोप हो जाए, तो फिर अमोनियम कार्ब करती है, और नहीं तो सिक्यूटा कार्य करेगी। टेरिबिंथ इसके अंदर पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, इसकी वजह से वो अनिच्छा भाव से पड़ा रहता है, उसको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, डायाफ्राम भी उसका ऊंचा उठ जाता है। अगैरिकस इसके अंदर सांस धीरे धीरे चलती है, चलते चलते एकाएक तेज़ हो जाती है। उसके अलावा उसके बाद में फिर एकाएक धीरे हो सकती है, पेशाब बंद हो सकता है, जहाँ इकट्ठा नहीं होता है। इसके अलावा वो कोलैप्स कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा उसको पसीना है, पेट फूलता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो अगैरिकस कार्य करेगी। इसके अलावा वाइप्रा मेडिसिन है, इसके अंदर कलेजा मानो कसकर किसी ने पकड़ लिया हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही हो, इसकी वजह से सांस लेने में उसको अगर तकलीफ़ हो रही हो, मानो उसका दम घुट गया हो, मिचली आ रही हो, तो ये कार्य करती है। क्लोरल हाइड्रेट इसके अंदर 2x 3x के अंदर कार्य करती है, जब वो अज्ञान भाव से पड़ा रहे, सांस लेने के अंदर उसको भीषण तकलीफ़ होती हो, उसके अलावा सांस ज़ोर ज़ोर से उसकी चल रही हो, इसी वजह से वो फिर हाँफने लगता है, अनजाने में उसका पेशाब निकल जाता है, नाक से सांस लेता है लेकिन वो छोड़ नहीं सकता, तो फिर वो मुंह से छोड़ता है। अर्जेंटम नाइट्रिकम इसके अंदर सांस लेने के अंदर उसको जब भीषण तकलीफ़ होती है, कलेजे के चारों ओर ऐसा ज्ञान हो पड़ता है कि जैसे मानो किसी कड़ी चीज़ से उसको बांध कर रखा गया हो, कलेजा बहुत धड़कता हो, नाड़ी की जो गति है इंटरमिटेंट हो जाती है, पसीना नहीं आता है। अर्जेंटम साइनाइड के अंदर उसको भीषण ब्रीदिंग का जो कष्ट होता है, श्वास लेने में बहुत ज़्यादा भीषण कष्ट होता है, तो अर्जेंटम साइनाइड कार्य करेगी। क्रोटेलस इसके अंदर जब हार्ट के अंदर भी दर्द हो रही हो, कलेजा धड़क रहा हो, सांस लेने के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, नाड़ी इसके अंदर लुप्त हो जाए, नर्वस सिस्टम के अंदर भी इन्फ्लेमेशन होता है। एंटीमार्स के अंदर गले के अंदर गड़गड़ की आवाज़ आती है, सांस लेने में उसको तकलीफ़ होती है, तो ये कार्य करती है। इसके अलावा कोबरा है, जिसे नाज़ा मेडिसिन भी कहते हैं, इसके अंदर खून के अंदर जो खून है जम जाता है, उसके कारण उसके अंदर रुकावट आती है। जो इसके अंदर नाभि है उसके से सांस के अंदर लक्षण दिखाई देते हैं, जो अंतिम काल के अंदर उसकी सांस लेने और छोड़ने की स्थिति पहुंच जाती है। कई बार रोगी हाँफता है, मुंह उसका खुला रहता है, जो सांस की क्रिया है वो सुस्ती के उसके बाद में सुस्ती आ जाती है, सांस के अंदर कोई आवाज़ नहीं मिलती, केवल पेट थोड़ा सा ऊंचा नीचा हिलता हुआ दिखाई देता है। डॉक्टर सुजलर जो बायोकेमिक के जनक हैं, उनके अनुसार कैलकेरिया फॉस है, काली सल्फ है, वो भी अगर प्राणायाम से देते रहें तो सांस लेने के जो छोड़ने का जो कष्ट है वो कम हो जाता है, और एकाएक जो दम अटकने की जो लक्षण आते हैं, जिससे कई बार मृत्यु भाव भी आ जाता है, वो भी कम हो जाता है। इसको हर 10-15 मिनट के अंतर पर कई बार हम लोग कैम्फर के साथ में सीकल कोर 6 को भी हम लोग दें तो लाभ होता है। ये जो उपरोक्त मैंने दवाइयाँ बताई हैं, उनके लक्षण अगर नहीं मिलते हैं, उनसे लाभ नहीं होता है, तो निकोटीन निम्न शक्ति के अंदर भी इस्तेमाल करें तो फ़ायदा होता है। अंत के अंदर अगर इन सब मेडिसिन से भी फ़ायदा ना हो तो हाइड्रो एसिड है, साइनाइड ऑफ पोटैश है, उस दवा को भी देने की चेष्टा करें तो लाभ होता है।